एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण का महत्वपूर्ण एक कारण, जिसका नाम है धार्मिक कारण। इससे पहले हम लोगों ने राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण को देखा है। यह है धार्मिक कारण। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विश्व युद्ध से भारत का क्या संबंध रहा और उससे किस तरीके से भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगी। तो आइए आज धार्मिक कारण को देखते हैं। विश्व के किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। इन महापुरुषों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय है। देखिए, ये हमारे देश के जो भारतीय महापुरुष थे, जिनमें राजा राम मोहन राय हो गए, जिनको अग्रदूत कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन का। उसी तरह से देवेंद्र नाथ ठाकुर हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, जिन्होंने बाल विवाह का बहुत ज़्यादा विरोध किया था, सती प्रथा का। उसी तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। इनके बारे में आप लोग बहुत सारी कहानियाँ सुने होंगे, बहुत सारे चर्चे सुने होंगे कि इन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी भारत का झंडा लहराया था। तो इस तरीके से इन लोगों के द्वारा जो भारत में कुरीतियाँ मौजूद थी, उनको दूर करने की कोशिश की गई। इसके अलावा विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंस आदि यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इससे भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। इन सुधारकों ने एकता, समानता एवं स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जैसे यहाँ कह रहा है कि भारतीय धर्म ग्रंथों का उन अंग्रेजों के द्वारा बहुत से क्या किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और अंग्रेजी में जब अनुवाद हुआ, उस धर्म ग्रंथ को अन्य लोगों ने पढ़ा, तो उन लोगों ने भारतीय धर्म की भावना को जाना और इससे जब उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, तो इससे भारत के लोगों में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जगी। या जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे, वे लोग अनुवाद वाले इन पुस्तकों को पढ़े, तो उनको ज्ञात हुआ कि हमारा धर्म जो है किस तरीके से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमारा किस तरीके का अतीत रहा है। इन चीज़ों को लोगों ने जाना। और जब ये सुधार हुए, जो कुरीतियाँ थी उसको दूर किया गया, तो भारत के लोगों में एकता, समानता और स्वतंत्रता के भाव विकसित हुए। और इससे भारत के लोगों में एक नई चेतना जागृत हुई और उस चेतना ने भारत के लोगों में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रवाद के उदय की परिणति थी। यानी 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, उसकी परिणति क्या थी, आखिर वो क्यों हुई? तो वो इसलिए हुई क्योंकि भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था। और इस राष्ट्रवाद की भावना के उदय होने की वजह से ही विभिन्न संगठन जो थे आपस में एकजुट हुए और एकजुट होकर के अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। प्रारंभ में यह सिर्फ सुधारों की मांग करता था। यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, वो शुरू में अंग्रेजी शासन से क्या अपेक्षा रखता था कि अंग्रेजी शासन जो है अपनी शासन व्यवस्था में सुधार करे, जिससे भारत के लोगों को भी फायदा हो। तो शुरू में अंग्रेजी सरकार के सामने कांग्रेस पार्टी जो थी, वो दया और याचना से अपनी बातों को रखती थी। लेकिन 1914 ईस्वी तक अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों ने कांग्रेस सदस्यों को उग्र बना दिया। जिस तरीके से हम लोगों ने राजनीतिक कारण में देखा था कि अंग्रेजी सरकार ने जो कानून बनाए, चाहे वो आर्म्स एक्ट बनाया हो, चाहे भारत की सामानों पर
लगने वाले टैक्स हो, चाहे पत्रों पर लगने वाले प्रतिबंध हो, इन सब नीतियों की वजह से कांग्रेस के जो सदस्य थे उन लोगों को उग्र बना दिया। यानी अब दया और याचना वाले ये नहीं थे। ऐसे लोगों में थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिनको लाल बाल पाल कहा जाता है। इन लोगों ने एक नई तरह से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी ये लोग जो थे बाद में चल कर के हम लोग पढ़ेंगे कि कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए, और अलग होने का ही परिणाम हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो थी नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गई। तो ऐसी स्थिति में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। और जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने भारत को भी एक युद्धकारी देश घोषित कर दिया, क्योंकि भारत जो था वो उस समय अंग्रेजों के अधीन था। तो इंग्लैंड विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो उस तरीके से भारत को भी विश्व युद्ध में झोंक दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी विश्व युद्ध जब चला तो अंग्रेजी सरकार की जो नीतियाँ थी वो थोड़ी सी लचीली हो गई, और कारण इसका ये था कि अंग्रेजी सरकार जो थी भारत को किसी भी हद में खोना नहीं चाहती थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद फिर वो पुराने अंदाज में आ गई, जिसकी वजह से क्रांति जो थी और ज़्यादा जोर पकड़ ली। तो इस पॉइंट्स को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।